सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा के बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुआ देखे जाने की खबर से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग द्वारा बचाव अभियान के लिए किया जा रहा प्रयास। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमशेदपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगा चेक नाका। सभी जिले के एंट्रेंस पॉइंट पर की जा रही विशेष वाहन चेकिंग। आदित्यपुर में सड़कों के किनारे अवैध रूप से ठेले लगाकर फल बेचने वालों के विरुद्ध शुक्रवार को सरायकेला यातायात प्रभारी ने चलाया अभियान। कदमा के डायवर्सिटी पार्क में गुरुवार की रात तेंदुआ देखा गया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद टाटा स्टील ने डायवर्सिटी पार्क को बंद कर दिया है। वन विभाग की टीम डायवर्सिटी पार्क में तेंदुए की तलाश में जुट गई है। आसपास के लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। सभी से कहा गया है कि वह होशियार रहें। तेंदुए के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गौरतलब है कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 13 दिन पहले तेंदुआ देखा गया था। इसके बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची थी। पलामू से भी वन विभाग की टीम आई थी, बंगाल से भी आई थी, लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आया था। जंगल के लेपर्ड जो प्रोबेबल एनिमल हो सकता है, तो उन्होंने जब लेपर्ड दिखाया गया तो उनको उन्होंने डिनाई किया कि इस तरह का नहीं था। बट जंगल कैट का उन्होंने कहा कि इसी तरह का कुछ था ये। और जिस जगह का वीडियो दिखाएं उन्होंने, हम लोग उस जगह का वेरिफिकेशन जब कर रहे थे, चेक कर रहे थे, ग्राउंड कीपिंग कर रहे हैं, तब उन्होंने हम लोगों ने देखे कि वहाँ एक स्कैट पोटी जो एनिमल का पोटी होता है उसका मिला। और वो जो स्कैट है वो कुछ हद तक हमें ये बताता है कि वो जंगल कैट का है। देखिए जंगल कैट के साइज़ कुत्ता से छोटा होता है, बट जब लार्ज साइज का है एंड वीडियो चूँकि वो जूम किया हुआ वीडियो हमें दिखा रहा है, क्योंकि हमने उसका बगल में जो पेड़ है, ट्रीज़ है, उसका भी हम लोगों ने गर्थ को चेक किए कि उस ट्री का गर्थ क्या है। तो जो वीडियो में दिखा रहे हैं उसको ट्री का गर्थ उन्होंने 6 इंच 8 इंच दिख रहा है, बट ऑन स्पॉट अगर आप देखेंगे तो इसका हाफ इंच 1 इंच का गर्थ है उस ट्री का है। तो उसी से लगा सकते हैं कि किस तरह से मैंने वो कितना ज़्यादा वो जूम किया हुआ वीडियो है, उसी से वो थोड़ा सा लार्ज दिख रहा है। उसका जो वॉकिंग स्टाइल है, जो वीडियो दिख रहा है उसमें थोड़ा सा लेपर्ड दिख रहा है, बट उसी तरह से जंगल कैट भी चलते हैं। जो आप साइज कंसर्न कर रहे हैं, साइज कंसर्न में भी जूम होने के नाते ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको। कि इस स्कैट का लैब एनालिसिस भी होगा कि क्या क्या फूड कंज्यूम किया है, उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एनिमल है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमशेदपुर के सीमावर्ती क्षेत्र बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर चेक नाका लगा दिया गया है। छोटी बड़ी गाड़ियों की जांच शुरू की गई है। इसी चुनावी पर्व को लेकर पूरे राज्य को सील कर दिया गया है। जहां पश्चिम बंगाल सीमा पर 7 चेक नाका बनाया गया है, तो उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र में 7 चेक नाका बना है। वहीं सभी जिला के एंट्रेंस पॉइंट पर विशेष वाहन चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले हर छोटे बड़े वाहनों की चेकिंग की जा रही है, ताकि संदिग्ध सामान लेकर या पैसा लेकर कोई भी व्यक्ति इस जिला से उस जिला या इस राज्य से दूसरे राज्य प्रवेश ना कर सके। चुनाव आयोग के आदेश अनुसार जिला पुलिस काफी मुस्तैद है। जमशेदपुर के सभी एंट्री पॉइंट पर विशेष चेकिंग की जा रही है। वहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सीमा को जोड़ने वाली बॉर्डर पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की जा रही है। आगामी जो लोकसभा चुनाव उसके मद्देनजर की जा रही है, जो क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका है, उसी को आदेश हमारे ऊपर से आदेश है, जिसको लेकर के जाँच जारी है। जाँच हमारा है, अगर भारी मात्रा में नकदी है, कोई मादक पदार्थ है, दारू हो गया, या फिर कोई आर्म्स एमुनेशन है, या फिर कोई भी लीगल जो प्रतिबंधित है आचार संहिता को देखते हुए जिन जिन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है, उन चीज़ों को हम लोग चेक कर रहे हैं। आदित्यपुर में सड़कों के किनारे अवैध रूप से ठेले लगाकर फल बेचने वालों के विरुद्ध शुक्रवार को सरायकेला यातायात प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने अभियान चलाया, जिसमें शेरे पंजाब चौक, आकाशवाणी चौक से करीब आधा दर्जन फल लदे ठेला को जब्त किया गया। ट्रैफिक प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आदित्यपुर मुख्य सड़क किनारे ठेला लगाकर फल बेचने वालों ने अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने बताया कि सड़क किनारे ठेले लगाए रहने के चलते दुर्घटनाएं भी हो रही है। इसी को लेकर यातायात पुलिस ने अभियान चलाया है। इन्होंने बताया कि सभी ठेलों को दिन भर जब्त कर शाम में पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। इधर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चलाए जाने से आदित्यपुर मुख्य सड़क पर ठेला लगाकर फल बेचने वालों में हड़कंप मच गया। इन लोगों को प्रतिदिन चेतावनी दिया जाता था मौखिक कि पुल पर आप ठेला मत लगाइए,
फल बेचना है, फल बेचने का स्थान चिन्हित कर लीजिए, हम आप लोग को जगह दे देंगे। आप जगह बताइए कहाँ बेचना चाहते हैं, हम आपको जगह दिलवा देंगे। लेकिन इन लोग बात नहीं मानते, बार बार पुल पर ही ठेला लगाते हैं और जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ी रहती है। इसीलिए आज इन लोगों को ठेला को जब्त करके लाया गया है और भविष्य में चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा कि दोबारा नहीं लगाइए। यदि आगे लगाइएगा तो प्रोसिक्यूशन भर के कोर्ट भेज दिया जाएगा, कोर्ट से गाड़ी आपके ठेला छूटेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगली हाथियों का आतंक अनुमंडल क्षेत्र के अलग अलग गांवों में देखने को मिल रहा है। बीती रात को कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तरुलडीच मध्य विद्यालय के समीप एक घर को झुंड से बिछड़े हाथी ने ध्वस्त कर दिया। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति उस घर में सोया हुआ नहीं था। इधर पीड़ित परिवार ने वन विभाग से मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि जंगली हाथी विभिन्न गांवों में अलग अलग झुंडों में विचरण कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग लाख कोशिश के बावजूद भी जंगली हाथियों को खदेड़ने में नाकाम है। कल रात 10:30 बजे के आसपास घटी है। हाँ, हाथी आए थे और इधर से पार होके तोड़ के चले गए। हाँ, रहते हैं, दिन में रहते हैं, खाना वाना सब कुछ पकता है। रात को कई और जगह रहते हैं क्योंकि हाथी का उत्पात मचा हुआ रहता है, इसीलिए। हाँ जी, सूचना दिए हैं लेकिन अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए नक्शा तैयार कर लिया गया है। गुरुवार को टाटानगर स्टेशन के रीडेवलपमेंट के काम को गति देने और क्या बाधाएं हैं उसको देखने के लिए चक्रधरपुर रेलवे मंडल के डीआरएम अरुण जे राठौड़ दल बल के साथ पहुंचे। उनके साथ सीनियर डीसीएम गजराज सिंह भी थे। उन्होंने यहाँ होने वाले कार्यों की गति को देखा। उनके साथ आर्किटेक्चर टीम भी थी। इसका नक्शा तैयार कर लिया गया है। इस दौरान जुगसलाई से स्टेशन जाने वाले मुख्य सड़क को किस तरह से बंद करना है और समांतर सड़क का काम कैसे शुरू किया जाना है, इसका अध्ययन किया। डीआरएम ने सारी दिक्कतों को दूर करने और पुनर्वास की सरकार की योजना के मुताबिक सबका पुनर्वास भी करने को कहा। दक्षिण पूर्वी जोन के रेलवे सीनियर डीसीएम गजराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय क्षेत्र में 40 विकास परियोजना का काम शुरू होगा। ओवरब्रिज और अंडरब्रिज निर्माण को लेकर गोविंदपुर समेत अन्य क्षेत्र के निवासियों में उत्साह है। गौरतलब है कि टाटानगर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने में 325 करोड़ रुपए खर्च होंगे। करीब 90,000 वर्ग मीटर में स्टेशन के एरिया का विस्तार किया जाएगा। गजराज सिंह ने बताया कि उम्मीद करते हैं कि 2 माह के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा। यह कोशिश होगी कि यात्रियों को और यहाँ रहने वालों को कम से कम दिक्कत हो। क्या था, आज डीआरएम साहब की विजिट थी ब्रांच ऑफिसर के साथ में। जो स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसमें टाटा सबसे प्रमुख जो स्टेशन है साउथ ईस्टर्न रेलवे के चक्रधरपुर डिवीज़न का, उसमें जो हमारा ब्लूप्रिंट बना था डेवलपमेंट का, उसको ज़मीनी रूप से जोड़ने के लिए उसमें क्या क्या कमियां रह गई और उसमें अगर फाइनल क्या टच देना है, उसके लिए उसका पूरा सांगोपांग निरीक्षण किया गया था। पूरा जो स्टेशन की पूरी बाउंड्री जो बनेगी उसमें कितना एरिया टोटल आना चाहिए और जो कस्टमर एमिनिटीज़ हैं उनकी जो है वो दुरुस्त रहेगी या नहीं रहेगी, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में नया बनेगा उसके साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए, निर्माण प्रक्रिया के साथ में कम से कम जो कस्टमर्स को, जो रेलवे पैसेंजर्स हैं उनको कम से कम असुविधा हो, वैसा क्या किया जाए ताकि जो है काम भी साथ में चलता रहे और ट्रांजिशन फेज़ में जो है यातायात सुविधाओं भी जो सुचारू रूप से चलते रहे। सब इसी चीज़ का जायजा करने के लिए आ जाएगा। प्लेटफॉर्म का भी उसी तरह से निरीक्षण किया गया कि जब नया प्लेटफॉर्म आएंगे तो अभी एग्जिस्टिंग में जो जो सुविधाएं हैं उनमें कितनी रखनी कितनी नहीं रखनी है ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, उसी का जायजा लिया गया। आज पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग मना रहे हैं। इस
ईसा मसीह को मानने वाले लोग आज के दिन ईसा मसीह द्वारा दिए गए 7 वचनों के ऊपर चिंतन मनन करते हैं और उनके बताए पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। GEL चर्च बिरसा नगर के सहायक सचिव बिनबुल गुड़िया ने बताया कि आज ही के दिन मानव जाति के कल्याण के लिए ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे। उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उनका जन्म गौशाला में हुआ और मानव जाति को पाप से बचाने के लिए वह सूली पे चढ़े। उन्होंने शत्रुओं से प्रेम करना सिखाया। उन्होंने कहा कि मानव जाति के उद्धार का मतलब है रोग, शत्रु, दुख, ऋण से छुटकारा। वह बताते हैं कि तीसरे दिन ईसा मसीह फिर से जी उठे हैं और वह मृत्यु को जीत लेते हैं। इस अवसर पर ईसा मसीह के जीवन पर आधारित गीत गाकर प्रार्थना की गई। सारे विश्व भर में गुड फ्राइडे ईसाई लोग मनाते हैं। इसी प्रकार से आज हम इसे गुड फ्राइडे यानी शुभ शुक्रवार मानते हैं। वह शुभ शुक्रवार इसलिए है, गुड फ्राइडे इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आया। सारे विश्व भर में मनुष्य जाति के लिए उसने अपना प्राण दिया और न केवल अपना प्राण दिया, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक वो क्रूस में 3 बजे तक क्रूस पर रहा। और इस गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर जो 7 वाणियों को कहा है आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस 7 वाणियों के ऊपर ही गुड फ्राइडे के दिन हम सुनते हैं, उस 7 वाणी के ऊपर मनन करते हैं, जिसके द्वारा हमारे लिए जो यीशु मसीह मानव जाति के लिए उद्धार का कार्य किया है वो अपना प्राण बलिदान देने के द्वारा पूरा होते हुए हम देखते हैं। नागो के आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 5 में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने नूरे हक अपार्टमेंट के 5वें तल्ले में आग की लपटों को देखा। आग इमो एकेडमी स्कूल की शिक्षिका तलत आरा के एक फ्लैट में लगी थी और उस वक्त वह घर पर मौजूद नहीं थी। घर पर ताला लगा था। आसपास के लोग ताला तोड़कर घर के अंदर जब दाखिल हुए तो देखा आग वॉशिंग मशीन में लगा हुआ था और मशीन के अंदर कपड़े थे, जिस कारण आग ने अचानक भयानक रूप अपना लिया। मगर कुछ ही देर में घर का पानी की पाइप से आग पर काबू पाया गया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और सूचना पाकर फायर ब्रिगेड और आजाद नगर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस आग में किसी तरह की कोई जानमाल के नुकसान नहीं हुआ है और सिर्फ मशीन के अंदर रखे कपड़े ही जले हैं। वॉशिंग मशीन पूरी तरह से नष्ट हो गया है। 8 नंबर में रहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने में, तो मेरे घर वाली और मेरे पड़ोसी है ये। तो मुझे खबर ये मिला कि आग लग गया है, तो मैं दौड़ के आया यहाँ पर, तो देखा नीचे से कि ऊपर बालकोनी में आग लगा हुआ है। तो दौड़ के जब ऊपर गया तो देखा ऊपर में ताला बंद है डोर में। तो फिर ताला तोड़ने का कोशिश किया गया, बहुत मुश्किल से मशक्कत के बाद ताला टूट गया। तो ताला टूटने के बाद फिर हम लोग जब जाके अंदर जाके देखे तब तक आग काबू हो गया था, बुझ गया था। उसके बाद फिर भी हम लोगों ने देखा कि जब आग काबू हो गया तो किस वजह से आग लग गया था। तो वॉशिंग मशीन में आग लगा। फिर वहाँ पर पानी का लाइन था, पानी का लाइन जो है वो पानी का लाइन वो आग से हीट होकर मेल्ट हो गया तो वहाँ से पानी चालू हो गया। जब पानी चालू हुआ तो आग वहाँ पर बुझ गई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।